I welcome to you all in the virtual school, the online gateway to upgrade your future. Just wait, 1 sec. So today we are going to discuss chapter number 2, that is inverse trigonometric functions. तो देखो बच्चों, यहाँ पर तीन चीजें आ रही शब्दों के हिसाब से अगर देखें। पहला आ रहा है इनवर्स, दूसरा आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक और तीसरा आ रहा है फंक्शंस। तीन चीजें हैं। तो सबसे पहले हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद हम इनवर्स पर जाएंगे, फिर हम फंक्शंस पर आएंगे, या पहले फंक्शंस पे चले जाएंगे फिर इनवर्स पर आएंगे। तो पहले नंबर पर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, दूसरे पे फंक्शन और तीसरे पे पढ़ेंगे इनवर्स। तो जो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऑलरेडी आप 10th और 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये केवल क्या है, एक तरीके से इस तरीके का सेशन है कि ताकि आपका जो बेस बिल्डअप हो जाए, किसके लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो कुछ चीजें हम शुरू से चालू करेंगे और थोड़ा सा क्विक जाएंगे, क्योंकि ये 10th और 11th क्लास का है। ठीक है, तो क्विक में थोड़ा सा आपको समझने में अगर कहीं पर भी दिक्कत आती है तो देन यू कैन स्टॉप मी एंड यू कैन रेज योर हैंड। पर जैसे हमारा आईटीएफ वाला जो मेन चैप्टर या तो कल या परसों चालू होगा, उस वक्त में वी विल गो वेरी स्लो एंड डेफिनेटली ईच एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो सबसे पहले हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ये जो है डिराइव्ड फ्रॉम अ, ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, ट्राइगोन प्लस मीटरोन से है, जिसका मतलब होता है, ट्राइगोन का मतलब है ट्राइंगल और मीटरोन मतलब होता है मेजर करना। तो बच्चों अगर आप देखो ट्राइंगल के अंदर क्या मेजर कर सकते हैं। ट्राइंगल अगर मैं एक बनाऊं तो सबसे पहले ट्राइंगल के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती है। ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले आपने देखा होगा कि तीन साइड होती हैं, ये एक साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, तीन साइड। ये जो ए बी सी जो नाम गिवन है आर योर वर्टिसेस और वर्टेक्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये एंगल होता है, ये वाला एंगल एंगल ए, ये वाला एंगल एंगल बी, ये वाला एंगल एंगल सी। इसको आप एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को लिखने के लिए हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज चलने के बाद में इजीली यू कैन राइट ईच एंड एवरीथिंग। एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ओके, तो सपोज यहाँ पर एंगल ए था तो सी ए बी लिख सकते हैं आप इसको, एंगल सी ए बी। अगर एंगल बी है तो क्या लिख देंगे आप, ए बी सी, ए बी सी। एंटी क्लॉकवाइज में चलना है। तो क्यों चलना है इसके बारे में अभी हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर के बाद। जो भी वर्टिसेस कैपिटल ए है उसके अपोजिट का जो साइड होता है इज योर नोन एज साइड बी सी, दैट इज स्मॉल ए। बी के अपोजिट का साइड क्या होगा, साइड ए सी, दैट इज स्मॉल बी। और सी के अपोजिट का साइड होगा साइड ए बी, दैट इज स्मॉल सी। ठीक है, ये सब आपको पता है ऑलरेडी। मैं केवल आपको क्या बता रहा हूँ कि हाँ, थोड़ा सा आपको वापस से रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ट्राइंगल के अंदर क्या क्या मेजर करें। ट्राइंगल के अंदर केवल तीन चीजें मेजर की जा सकती है, या तो साइड, या तो आप साइड मेजर करेंगे, या फिर आप एंगल मेजर करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, साइड प्लस एंगल। दोनों चीजें आपको मेजर करनी पड़ेगी। केवल इतनी सी चीज है, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री केवल तीन चीजों पे बनी है। ट्राइंगल से रिलेटेड है, ट्राइंगल की साइड, ट्राइंगल का एंगल और ट्राइंगल का साइड प्लस एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो अब आगे बढ़े।
ट्रिग्नोमेट्री का जो इन्वेंशन किया वो किया था एक वैज्ञानिक थे, हिप्पार्कस, उन्होंने किया था। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, वो हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। तो अभी अगर आप किसी भी ट्राइंगल के अंदर मेजरमेंट करेंगे तो या तो साइड का करेंगे, दैट इज AC, AB और BC, जिसको आप रेस्पेक्टिवली बोल सकते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ए के अपोजिट में कैपिटल ए के अपोजिट में स्मॉल ए, कैपिटल बी के अपोजिट में स्मॉल बी और कैपिटल सी के अपोजिट में स्मॉल सी, दैट इज साइड AB। ठीक है। और सिमिलरली साइड BC का मतलब A हो गया, साइड AC का मतलब B हो गया। याद रखना, अगर साइड AC अगर लिखा हुआ है कैपिटल में, तो ABC में से जो लेटर छूटा हुआ है उसको स्मॉल करके लिख देंगे तो साइड का नाम आ जाएगा, दैट इज स्मॉल बी। यहाँ पर साइड AB है तो क्या छूटा हुआ है, स्मॉल सी, इसलिए स्मॉल सी नाम। यहाँ पर साइड BC था तो क्या छूटा हुआ था, A छूटा हुआ था, तो स्मॉल A इज योर साइड BC। एंगल्स आपको पता चली गया, एंगल A, एंगल B, एंगल C। अब जो एंगल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा, फाई, शाई, अल्फा, बीटा, ओमेगा, गामा, डेल्टा। देयर आर सेवरल वेज टू रिप्रेजेंट अ एंगल। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जो एंगल होता है उसका यूनिट क्या होता है, डिग्री होता है, एज वेल एज रेडियन भी होता है। ये मैं शॉर्ट में यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, डिग्री का मतलब क्या होता है, रेडियन का मतलब क्या होता है, यू माइट बी नोइंग, पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में अगर आपने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर अगर लिया है कोई सा भी एंगल का यूनिट, तो वो क्या रहेगा, डिग्री या फिर रेडियन। अगर आपने 3 डायमेंशनल में लिया है तो 3 डायमेंशनल में होता है स्टेरेडियन। अब 3 डायमेंशनल एंगल कैसे हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा आइसक्रीम का जो कोन होता है, आइसक्रीम के कोन के अंदर जो एंगल बनता है, अगर आप ऐसे देखोगे आइसक्रीम के कोन के अंदर तो एक एंगल दिखेगा आपको, दैट विल बी नोन एज सॉलिड एंगल या 3 डायमेंशनल एंगल, और उसका जो है यूनिट होता है स्टेरेडियन। मतलब कि आप नॉर्मल से उसके अंदर यूज नहीं कर पाएंगे, आप नॉर्मल डिग्री या फिर रेडियन से आप पता नहीं कर पाएंगे। तो डिग्री मेजर्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपने सपोज किया कि एक आपके पास में लाइन थी, सपोज एक लाइन ले लेते हैं, एक लाइन लिया, इस लाइन को आपने रोटेट करना चालू किया और ये लाइन यहाँ पर हिंज थी, इस जगह पे हिंज वाली पोजीशन पे थी यहाँ पर। इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कैसे भी आप रोटेट कर सकते हैं। सपोज मैंने क्या किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, ये पहले यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंच के वापस से कहाँ पर आ गई, इसी जगह पर आ गई। ठीक है। तो अगर कोई सी भी रे एक जगह पर हिंज और वो घूम कर उसी जगह पर अगर आ जाए, तो जितना भी पाथ उसने कवर किया है, अगर आप उसको 360th पार्ट में बांट दें, 360 पार्ट में बांट दें, तो 1 पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री। तो कुल मिला के एक रे अगर चली वहीं से और वापस से वहीं पर अगर आ गई, तो जो पाथ कवर हुआ उस पाथ को अगर आपने 360 पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट इज नोन एज डिग्री। साथ ही में आपको पाइथागोरस थ्योरम भी पता है, एवरीबॉडी इज नोइंग। एक ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, उसके अंदर हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर यू माइट बी नोइंग। ठीक है। और आपको ये भी पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जहां पर भी आपका एंगल बनता है, ठीक है, जो भी थीटा आप मानते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका बेस एंगल कहलाता है। बेस एंगल के ऊपर बेस एंगल किसके ऊपर बना होता है, बेस के, और बेस के जस्ट अपोजिट में जो रहेगा वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, और सबसे बड़ी साइड क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूज। तो बेस एंगल को आप थीटा से डिनोट करेंगे। और आपको ये भी पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है एज पर पाइथागोरस थ्योरम। साथ ही में आपको बेस का मतलब जहां पर भी एंगल बना है उसको आप एडजेसेंट बोल सकते हैं, और एडजेसेंट को जो सामने जो भी है दैट इज नोन एज अपोजिट या फिर परपेंडिकुलर। अब क्या किया, जो हिप्पार्कस थे हमारे, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ट्राइंगल लिए, सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल लिए। पहला ट्राइंगल, थोड़ा सा और बड़ा ट्राइंगल, और बड़ा ट्राइंगल, पर उसने क्या किया, हर एक जगह पर ये जो एंगल था थीटा उसको फिक्स रखा। मतलब से 30 डिग्री रख लिया, 45 रख लिया, 60 लिख लिया, 90 रख लिया, जो भी रखना था उसने रख लिया।
अब रखने के बाद में क्या हुआ, उन्होंने देखा कि अगर आपका एंगल अगर फिक्स है तो अभी आपने स्टडी किया किसका, साइड का। देखो मैंने तीन चीजें बताई थी आपको, या तो हम साइड का स्टडी करेंगे, या फिर एंगल का स्टडी करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, साइड और एंगल दोनों का स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि अगर आप चेक करें टोटल इसमें तीन क्या है आपकी साइड्स हैं, और एंगल भी कितने हैं, तीन है। तो तीन एंगल और तीन साइड अगर है तो टोटल अप्रोक्सीमेटली 6 वेरिएबल हो गए। तो 6 को मैं 5 ही बोलूंगा, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल पता हो तो तीसरा अपने आप पता चल जाता है। ठीक है, तो देयर आर टोटल 5 वेरिएबल्स। और आपको ये पता है कि जितने ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती है। अगर सपोज 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन, 4 वेरिएबल है तो 4, एंड सो ऑन। तो अगर 5 वेरिएबल हो गए तो 5 इक्वेशन चाहिए, और 5 इक्वेशन को सॉल्व कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। बहुत कई बार दिमाग हम करते रहेंगे, नहीं हो पाएगा सॉल्व। तो हिपार्कस ने इस चीज को थोड़ा सा एलिमिनेशन किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, और उन्होंने क्या किया कि अभी एंगल फिक्स रख के और स्टडी किया साइड का, फिर हम साइड फिक्स रखेंगे और एंगल का स्टडी करेंगे। तो हमने अभी एंगल फिक्स रखा है, दैट इज थीटा थीटा थीटा। अब क्या किया इन्होंने, हिपार्कस ने, जब इन्होंने सब जगह पर एंगल फिक्स करके रखा और ट्राइंगल्स बनाए, छोटा बड़ा और बड़ा, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, तो उन्होंने क्या देखा कि जो सबसे बड़ा ट्राइंगल था उसके ऊपर बीच वाला ट्राइंगल रखा जा सकता है, और उसके भी ऊपर छोटा वाला ट्राइंगल रखा जा सकता है। ठीक है, सारे के सारे ट्राइंगल रख दिए गए। साथ ही में उन्होंने ये देखा, आपने सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ा होगा ट्राइंगल्स का, उसके हिसाब से अगर ये रहेगा जिसमें क्या रहे, बहुत सारी चीजें कॉमन रहेंगी, वो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया के हिसाब से अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक अगर आप रख पाएंगे तो इनकी साइड के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हिप्पार्कस ने क्या देखा कि अगर एक ट्राइंगल है और अगर ये एंगल फिक्स है तो चाहे कितना भी बड़ा ट्राइंगल बना दो या कितना भी छोटा ट्राइंगल बना दो, इनकी साइड के रेशियो हमेशा क्या रहते हैं, आपके सेम रहते हैं। तो अब साइड के रेशियो क्या क्या हो सकते हैं, हाइपोटेनियस और एडजेसेंट की रेशियो हो सकता है, ये दोनों का रेशियो, अपोजिट और हाइपोटेनियस का रेशियो, दैट इज परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो हो सकता है, और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हो सकता है। तो कुल मिला के टोटल रेशियोज किस किस के हो सकते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, तीन के रेशियो हो सकते हैं। समझना, इसका इससे एक रेशियो, दो रेशियो, फिर दो रेशियो, और लास्ट में फिर से दो रेशियो। तो टोटल कितने रेशियोज होते हैं, टोटल 6 रेशियोज होते हैं, और वो 6 के 6 रेशियोज आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होंगे वो कहलाते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इसीलिए वो 6 ही होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपको चीजें समझ में आ गई क्योंकि आपसी रेशियो है। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमने एक टेबल बनाई, टेबल के अंदर साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट एक ऑर्डर में लिख लिया है, स्पेसिफाइड ऑर्डर में। स्पेसिफाइड ऑर्डर में लिखने के बाद में हमने ये वाली चीज याद रखी, याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल सा चीज था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या फिर आप याद रख सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, उसके हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हैं। और साइन थीटा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोसेक थीटा का मतलब हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड सिमिलर फॉर कॉस थीटा एंड टेन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, पर टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड कॉट थीटा हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अभी क्या है कि आप चेक कर सकते हैं कि इधर की साइड में साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा अगर आपका p बाई एच है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/h/p, और h/p का मतलब क्या होता है आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर क्या है, h/p मतलब कि कोसेक थीटा, तो क्या हो गया है 1/कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है 1/कोसेक
cosec theta. Sin theta equal to 1 upon cosec theta. They are known as reciprocal of trigonometric functions. Sin का उल्टा cosec theta, sin theta equal to 1 upon cosec theta, cos theta 1 upon sec theta, tan theta 1 upon cot theta, cosec theta 1 upon sin theta, sec theta 1 upon cos theta, और then cot theta क्या होता है 1 upon tan theta. साथ ही में tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा होता है cos थीटा बाय sin थीटा. इजीली यू कैन चेक इट आउट. कैसे? tan थीटा देखना समझना, sin थीटा है p बाई h, cos थीटा है b बाई h, sh गेट कैंसिल, देयरफॉर p बाई b का मतलब क्या था? tan थीटा. और ये क्या था? sin थीटा, और ये क्या था? cos थीटा. तो sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है. We have understood. अभी क्या होता है कि हम तो रिलेशनशिप ले रहे हैं सारा का सारा साइड के अंदर, तो साइड के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. साइड के अंदर स्टडी किया तो आपने पता चला था आपको कि जब भी अगर आप साइड्स को डिवाइड करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं. तो हमको पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी, उसके हिसाब से आपको पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है. तो मुझे तो रेशियो चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार h से डिवाइड करूंगा इस इक्वेशन को, एक बार p से और एक बार b से डिवाइड करूंगा, ताकि मुझे रेशियोज मिले और एक रिलेशनशिप मिले. उस रिलेशनशिप के अंदर हमेशा एक आता है. कहीं पर भी देखोगे तो आप एक आएगा, क्योंकि जब भी आप अगर इसमें h स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो h स्क्वायर की जगह पर 1 आ जाएगा डिवीजन के बाद में. b स्क्वायर से करोगे तो वहां पर भी 1 आएगा, p स्क्वायर से करोगे तो वहां पर भी 1 आएगा. मतलब कि हर एक, जब 3 बार हम डिवाइड करेंगे इसको, हर एक जगह पर 1 1 1 आएगा. इसलिए इसका नाम क्या हो गया है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. 1 है उसके अंदर, इसलिए. साथ ही में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू द अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद हेल्प ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. इसलिए इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी बोलते हैं. सपोज ये था, तो हमने इसको h स्क्वायर से डिवाइड किया, तो आप चेक कर सकते हैं कि h स्क्वायर से h स्क्वायर गेट कैंसिल. p बाई h की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पर p बाई h है, तो p बाई h क्या हो गया? चेक किया आपने, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा. b बाई h क्या था? यहाँ पर b बाई h से पता किया आपने cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. दिस इज योर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1. साथ ही में वापस से मैंने क्या किया, अभी तो मैंने किससे डिवाइड किया था? h से डिवाइड किया था. अभी मैंने b से कर दिया, b स्क्वायर से बोथ साइड को डिवाइड किया. तो आपने यहाँ पर b स्क्वायर से किया, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि 1 आ गया. देयरफॉर मैंने बोला था कि आइडेंटिटी आ जाएगी हर एक जगह पर. इसको आपने देखा वापस से p बाई b क्या था? चेक किया, tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1. h बाई b क्या था? दैट इज sec स्क्वायर थीटा. तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा. इट इज योर सेकंड आइडेंटिटी. अगर हम बात करें p स्क्वायर से, अगर मैंने डिवाइड किया तो p से p गेट कैंसिल, 1 प्लस p बाई b बाई p, दैट इज cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू h बाई p, मतलब cosec स्क्वायर थीटा. हेंस यू विल गेट 3 आइडेंटिटीज. अब क्या था कि जो एंगल्स होते हैं, जो हिप्पार्कस ने जो एंगल लिया, हर एक एंगल लिया जिसमें उसने एक्सपेरिमेंट किया था, एंगल की वैल्यू उसने 1 डिग्री रखी, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री से लेके 89 90 डिग्री तक वैल्यूज रखी, और हर एक का उसने एक्सपेरिमेंट किया. एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उसने देखा था कि हर एक जो था एंगल, स्पेसिफिक एंगल, उसके हिसाब से उसकी वैल्यूज स्पेसिफिक आ जाती थी साइड के रेशियोज की. पर इतने सारे साइड के रेशियो एक एंगल के लिए, सपोज एक 1 डिग्री अगर मैं लूँ तो उसके लिए टोटल 6 रेशियोज, 2 डिग्री अगर लिया तो उसके लिए भी 6 रेशियोज. तो टोटल अगर मैं 90 डिग्री लूँ तो 90 इंटू 6 540 वैल्यूज तो याद रख पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है, और वो भी पॉइंट्स में. तो इसीलिए क्या किया गया कि कुछ वैल्यूज जिनकी इजीली वैल्यू निकाली जा सकती थी उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, उनको याद रखने की कोशिश की गई. और इनको आपने 10th क्लास के अंदर प्रूव करके भी देखा है. जैसे कौन कौन सी वैल्यू थी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री और 90 डिग्री। इनकी वैल्यूज क्या है, इजीली हम निकाल सकते हैं, ठीक है, और इनको याद भी रख सकते हैं हम। इसलिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाई है आप लोगों ने, 10th क्लास में भी बनाई है, 11th में भी बनाई होगी, उस टेबल को एक बार हम वापस से रिवाइंड कर लेते हैं। तो हमने एक टेबल लिया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। एक तरफ आपने ऑर्डर याद रखेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक, ये ऑर्डर याद रखा हमने। देखो जो भी चीज आपको रिक्वायरमेंट है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, बिकॉज ये प्रीवियस क्लास का है, ठीक है। हमारा आईटीएफ अभी चालू नहीं हुआ है, आईटीएफ अभी चालू होगा, या तो आज नहीं तो कल, ठीक है। तो जो भी, अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी लगता है कि यार ये वाला मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर आपको रुकना है, या फिर रिवाइज अगर करवाना है, यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन टेल मी, ठीक है, नॉट एन इश्यू एट ऑल। अब यहाँ पर क्या है कि मुझे इन सब की वैल्यूज अगर पता करनी, तो वैल्यूज पता करने के लिए सिंपल सा है एक फंडा। मैं चाहूँ तो एक लेफ्ट हैंड रूल भी लिख सकता हूँ याद रखने के लिए, पर हम इतना रूल वूल याद नहीं रखेंगे, हम सिंपल सी चीज याद रखेंगे। हम सिंपल सी चीज के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से लेके 1 2 3 और 4, 0 से लेके 4 तक के 4 नंबर लिख देंगे, 0 1 2 3 4। अब क्या है कि हर एक के नीचे 4 लिख देंगे, और इन सब का अंडर रूट निकाल देंगे। तो 0/4 का मतलब 0, 0 का अंडर रूट जैसे ही आप निकालेंगे कितना आएगा, 0। 1/4 का अंडर रूट अगर आप निकालेंगे तो 1/2, 1 का 1, 4 का 2, 2/4 का मतलब 1/√2, 3 का नहीं निकलेगा, √3, 4 का हो गया 2, √3/2, और 4/4 का मतलब हो गया 1। तो आपको क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिखना है, उसके नीचे 4 लिखना है, 4 लिखने के बाद में सबका अंडर रूट निकाल देना। अब क्या करना है, बस यही वैल्यू याद रखनी, बाकी को हम मैनिपुलेशन करेंगे। मैनिपुलेशन कैसे करेंगे, इसको हम उल्टा लिख देंगे, इस तरीके से उल्टा लिखा तो 90 डिग्री वाला 0 पे लिख दीजिए, बाकी चलते चलिए 1, फिर इसके बाद में ये वाला लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर ये लिखिए। ओके, ये हो गया cos थीटा की वैल्यू। अभी क्या करना है आपको, tan थीटा की वैल्यू निकालना। tan थीटा के लिए क्या होता है, आपको पता है कि sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। Hence, whenever you will divide the sin theta with the value of cos theta, you'll get the value of tan theta. Therefore, 0 को अगर आपने 1 से डिवाइड किया तो any 0 divided by any number, you'll get 0. If you will divide 1/2 with 1/2 divided by √3 by of 2, देखिए तो उल्टा हो गया इसको, तो 1/2 इंटू 2/√3, ठीक है, तो 1/√3, तो यहाँ पर आ गया 1/√3। 1/√2 से 1/√2 गेट कैंसिल, दैट इज 1। यहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड अगर करेंगे तो √3, और वेन एवर एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई 0 यू विल गेट इनफाइनाइट। अभी आपने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल होके लिख दिया, इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 एंड 0। ये 4 वैल्यूज आपको पता चल। आपको पता है कि कोसेक थीटा इज अपोजिट टू द साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, 0, तो 1/0 किया तो इनफाइनाइट, 1/2 था तो 2/1 किया 2, 1/√2 था तो √2/1, √2, 2/√3 एंड 90 की वैल्यू होगी 1। इसको केवल आपने रेसिप्रोकल वे में लिख दिया, 1, 2/√3, √2, 2 एंड इनफाइनाइट। रेसिप्रोकल नहीं बोलेंगे, इनवर्स में लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया। तो अभी तक जो भी आपने वैल्यूज देखी थी वो सारी की सारी थी कहां से कहां तक, 0 से लेके 90 डिग्री में, और उसमें भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज थी, दैट इज 0, 30, 45, 60 और 90। पर वैल्यूज जो होती है एंगल की, वो 90 डिग्री से ज्यादा भी हो सकती है और 0 डिग्री से कम भी हो सकती है। बच्चों कुल मिला के बात ये है, समझना यहाँ पे, कि अगर आपने एक ट्राइंगल अगर बनाया ऐसे, ठीक है, कोई सा भी राइट एंगल अगर ट्राइंगल बनाया, तो हमेशा जो वैल्यूज ली जाती है
एंगल की वो एंटी क्लॉकवाइज ली जाती है। तो यहाँ से एंगल आपने मेजर किया एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल क्या होता है कि अगर आप इस एंगल को रिप्रेजेंट करें टोटल एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल क्या रहेगा आपका 90, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना रहेगा 180, 270 और 360। अगर यहाँ से आप कन्वेंशन के हिसाब से चलेंगे नेगेटिव में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 90, माइनस का 180, माइनस का 270 एंड माइनस का 360। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के हिसाब से। इसी को हम डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे, तो थोड़ा सा क्विक समझेंगे। समझना बच्चों, सबसे पहले एक रे के बारे में हमको पता है कि रे क्या होती है, हाफ लाइन स्टार्टिंग एट अ वर्टेक्स बी। एक रे होती है, बी से चालू हुई एक लाइन है, ये रोटेट हो सकती है। एंगल क्या होता है, टू रेज विद अ कॉमन वर्टेक्स। एंगल कब बनेगा, जब टू रेज मिले और कॉमन वर्टेक्स रहे, ये एंगल बनेगा। पॉजिटिव एंगल क्या होता है, आपकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड में अगर आप क्या चले काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर चले, पॉजिटिव एंगल होता है। नेगेटिव अगर होता है, अगर आप इनिशियल से टर्मिनल की तरफ चले, मतलब कि जो पहली लाइन थी उससे दूसरी की तरफ चले, तो वहां पर क्या हो गया आपका नेगेटिव एंगल हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन। और देन को टर्मिनल क्या होता है, जहां पर आपका इनिशियल और टर्मिनल एंगल आके मिक्स हो जाए, वो कहलाता है आपका को टर्मिनल एंगल। समझना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हर एक जगह पर चेक करेंगे, हर एक जगह पर अगर आपने चेक किया, जो तीनों डायग्राम आपको दिख रहे हैं, तीनों डायग्राम एक ही चीज के हैं, दैट इज एक इनिशियल साइड है, टर्मिनल साइड है। अगर आप सबको रखेंगे तो सबके सब क्या हो जाएंगे, एक के ऊपर एक रखाई में आ जाएंगे। पर एंगल की डायरेक्शन अगर आप चेक करेंगे, तो पहले में क्या था, एंटी क्लॉकवाइज लिया, मतलब कि ये एंगल क्या है अल्फा। दूसरे में क्या हो गया, आप इस साइड से चले, मतलब कि आपका चले क्लॉकवाइज। इस वाले में क्या चले, आप चले एंटी क्लॉकवाइज ही, पर एक पूरा रोटेशन और घूम लिया। मतलब कि अगर आपने तीनों फिगर क्या थी, सेम थी, पर जैसे जैसे आपने एरो घुमाते गए, वैसे वैसे एंगल की वैल्यू क्या होती गई, चेंज होती गई। मतलब कि अगर देखा जाए तो ये जो अल्फा एंगल था, इसमें जो बीटा एंगल है और इसमें जो गामा एंगल है, इनमें कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप होगा। और वही रिलेशनशिप क्या होता है, मोर देन 90 और लेसर देन 0 डिग्री में जो रिलेशनशिप होगा, वो का वही हम स्टडी करने वाले, क्योंकि तीनों फिगर क्या है, सेम टू सेम, कोई ज्यादा फर्क वाली बात है नहीं। तो कुल मिला के एंगल कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। ठीक है, एंगल एंगल होता है, पर हम मैथमेटिशियंस ने, हम लोगों ने क्या कर दिया, कन्वेंशन बना दिया कि भाई एंटी क्लॉकवाइज चले तो पॉजिटिव मान लो, क्लॉकवाइज चले तो नेगेटिव मान लो। वेरे जैसा कुछ नहीं कि एंगल नेगेटिव में हो गया, पॉजिटिव में हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सब क्या है, आपका दिमाग का दही करने के लिए कुल मिला के बात, तो उसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो समझना बच्चों, तो जो टोटल आपके जो 360 डिग्री का एंगल था, उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। ये 4 पार्ट को मैंने यहाँ पर एक क्या बना के रखा हुआ है, एक प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर सर्कुलर प्रोटेक्टर लिया है। इस सर्कुलर प्रोटेक्टर आपने देखा होगा, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला रहेगा 0 से 90, दूसरा 90 से 180, दूसरा 180 से 270, 270 से लेके वापस से 360। ओके, अब ये जो ब्लू वाला एरो दिख रहा है, ये वाला एरो, ये जो ब्लू वाला एरो है, ये कहां से कहां तक है, 0 से लेके 90 डिग्री, इज नोन एज क्वाड्रेंट फर्स्ट। ग्रीन वाला क्वाड्रेंट सेकंड, ये बैंगनी टाइप का जो दिख रहा है आपको, पर्पल वर्पल टाइप, वो क्या है, क्वाड्रेंट थर्ड। और लास्ट में ये वाला जो है कलर, दैट इज क्वाड्रेंट फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज अगर चले तो पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज चले तो नेगेटिव लेना है। और क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 पार्ट। क्वाड्रेंट मतलब क्वार्टर से बना हुआ है, इसलिए आपने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, इसलिए इन सब का नाम क्या है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। तो घड़ी कैसे चलती है, घड़ी इस तरीके से चल रही है, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर अपोजिट चलती तो क्या होता, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मेजरमेंट अगर एंगल आपको करना हो तो नेगेटिव एंगल्स हैव नेगेटिव मेजर्स, नीचे से चल लेना है। तो एंगल मेजर करने के लिए आप क्या करते थे, जो आपके पास में जो डी होता था, दैट इज योर प्रोटेक्टर, आप उसको उल्टा कर देते थे।
कई बार सीधा कर देते थे, कई बार टेढ़ा कर देते थे। क्यों करते थे? नोइंगली और अननोइंगली यू हैव टू फॉलो द कन्वेंशन। व्हाट वाज द कन्वेंशन? कन्वेंशन था एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। ये वाला अगर आपने चेक किया तो ये क्या था आपका? नेगेटिव साइड में है, क्योंकि ये नीचे की साइड में है, क्लॉकवाइज आ रहा है। और आपको ये भी पता है कि मल्टीपल रिवॉल्यूशन भी हम कर सकते हैं। कितने भी बार आप घुमाओ इनिशियल से टर्मिनल साइड पे, मल्टीपल रिवॉल्यूशन किए तो इजीली यू कैन मेजर द एंगल विद हेल्प ऑफ मल्टीपल रिवॉल्यूशंस। अब साथ ही में आपको पता चला कि जो हर एक आपका क्वाड्रेंट था, क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप चाहें तो एक हर एक क्वाड्रेंट के अंदर ट्राइंगल बन सकता है। तो हर एक क्वाड्रेंट के अंदर आपने क्या किया? एक ट्राइंगल बनाया। उस ट्राइंगल को हमने बोल दिया, उस जो ट्राइंगल को बनाना है उसको थोड़ा सा हमने दिमाग लगा के बोला कि हमने उस ट्राइंगल के अंदर एक यूनिट सर्कल बनाया। इस क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट के अंदर एक हमने यूनिट सर्कल बनाया। यूनिट सर्कल का मतलब होता है जिसका रेडियस क्या होता हो? 1 होता हो। तो मैंने एक सर्कल लिया इसके आसपास, ये ब्लू कलर में, इसके अंदर एक हाइपोटेनियस 1 है, रेडियस 1 है। ये क्या है? आपका बेस है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। If you will check it out, in each and every case, hypotenuse is always positive. आपको x और y एक्सिस के डायरेक्शंस आपको पता है, उसके हिसाब से x एक्सिस पर ये सारे नंबर पॉजिटिव, ये यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर देखा तो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस सबके सब क्या है? पॉजिटिव। तो हेंस इनके रेशियो अगर आप लेंगे तो सारे के सारे क्या रहेंगे? पॉजिटिव ही रहेंगे। तो देयरफॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव। वेयरएज अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप गए तो यहाँ पर x क्या है? नेगेटिव, और y क्या है? पॉजिटिव। x नेगेटिव और y क्या है? पॉजिटिव। अब आपने यहाँ पर अगर एक यूनिट सर्कल अगर बनाया इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से, तो यहाँ पर सेम आपने पंडित बद्री प्रसाद लिख के देख लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिख के देख के लिखा आपने। पंडित, एक सेकंड वेट, जस्ट वेट। यहाँ पर अगर आपने इसको इससे मिला दिया और अगर आपने लिखा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अगर आपने लिख दिया तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये वाला जो था, ये बेस क्या है? नेगेटिव। बेस इज नेगेटिव, परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव, बेस नेगेटिव, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, हाइपोटेनियस तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि अंडर रूट में आ रहा है, ठीक है, और हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब कि अगर आप चेक करेंगे तो इसमें केवल और केवल P और H क्या रहेगी? आपकी वैल्यूज पॉजिटिव रहेगी। हेंस इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली sin थीटा एंड अपोजिट टू द sin थीटा, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो sin थीटा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। cos थीटा माइनस रहेगा, tan थीटा भी क्या रहेगा? माइनस में रहेगा। अगर आप क्वाड्रेंट थर्ड में अगर पहुंच गए तो हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव है आपका। वेयरएज अगर आप चेक करेंगे तो दोनों की दोनों, दैट इज परपेंडिकुलर और बेस, दोनों के दोनों नेगेटिव। तो परपेंडिकुलर और बेस वाला सेम आपने पंडित बद्री प्रसाद अगर लिखा तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ही पॉजिटिव होगा। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है? tan थीटा। तो देयरफॉर इसमें क्या होगा? tan थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो गए? नेगेटिव। और अगर आप क्वाड्रेंट फोर्थ के बारे में अगर बात करेंगे तो क्वाड्रेंट फोर्थ में आपको पता चल गया कि बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट परपेंडिकुलर इज नेगेटिव। तो देयरफॉर केवल और केवल cos थीटा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, बाकी सबके सब क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। हेंस वी कैन राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव, और फोर्थ में क्या होता है? cos पॉजिटिव। ठीक है, आप याद कर सकते हैं। याद रखने के लिए ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस, अगर आप याद रखेंगे तो इजीली यू कैन रिमेंबर दीज थिंग्स।
तो अगर मैं चेक करना चाहूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन क्या होते हैं क्वाड्रेंट्स में, तो अभी हम ये वाला चीज, अभी शायद आपकी क्लास का भी टाइम हो गया है, तो अभी हम ये कल डिस्कस करेंगे और कल इसका थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अभी तक आपने जो पढ़ा वो एक बार